Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am your science teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we are going to discuss our chapter number 5, lecture number 1, chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जहाँ पर मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिनको हम मैटर कहते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका कुछ वजन होगा, जो जगह लेगी, वो मैटर कहलाएगी। मैटर जो है वो हमारे इर्द गिर्द 3 कंडीशंस में प्रेजेंट होती है। सॉलिड होती है, कुछ होती हैं लिक्विड और कुछ होती हैं गैसेस। अब हर चीज़ मैटर है, हर वक्त हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही होती हैं। ये चेंजिंग्स 2 तरह की होती हैं, कुछ होती हैं फिजिकल चेंजेस, कुछ होती हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या हैं? अगर तो उनका साइज, शेप या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ की चेंज हो तो उस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास वाटर है, वाटर का फार्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम आपस में मिलता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। जब हम इसको वाटर जो है इसका फार्मूला होता है H2O, जब हम इस वाटर को कूल करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में। अब वाटर का फार्मूला H2O है लिक्विड स्टेट में, अब उसकी स्टेट चेंज होगी लिक्विड से सॉलिड, लेकिन उसका फार्मूला क्या रहा? H2O। इसमें जस्ट उसने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज की, अपना लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ। अब हम इस सॉलिड को अगर हम हीट करें, बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएं तो वो ये स्टीम में चेंज हो जाएगा। अब स्टीम में भी इसका फार्मूला H2O है, लेकिन इस सम पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई, इसकी फिजिकल कंपोजिशन चेंज हुई। इस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। दूसरा होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाए, ऐसे रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस बन जाए, उस चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। इसमें एग्जांपल देखें, वाटर की ही एग्जांपल लेते हैं। अगर हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये ब्रेकअप होता है, हाइड्रोजन आयन सेपरेट और ऑक्सीजन आयन सेपरेट हो जाते हैं। वाटर लिक्विड से दोनों गैस में चेंज हो जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम वाटर H2O मॉलिक्यूल। इस चेंज को, जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाए, उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। A change in a substance during which entirely new substances with different chemical composition and properties are formed is called a chemical change। जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं और उनकी केमिकल कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं पहले वाले कंपाउंड से, उस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज किस वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं या उनका आपस में रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। A chemical change is always brought about by a chemical reaction। केमिकल चेंज जो है वो हमेशा केमिकल रिएक्शन की मदद से होता है। केमिकल रिएक्शन अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन में। एक होता है रिएक्टेंट्स, दूसरे होते हैं प्रोडक्ट्स। इन दोनों को हम एक एरो की मदद से सेपरेट करते हैं। एरो हेड जो है वो प्रोडक्ट्स की साइड पे होता है और एरो टेल जो है वो रिएक्टेंट्स की साइड पे होता है। रिएक्टेंट्स हमेशा हम अपने लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा अपने राइट साइड पे लिखते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो मिलके प्रोडक्ट्स बनाएं या नया सब्सटेंस बनाएं, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल आपको नज़र आ रही है जिसमें आपने देखा कार्बन जो है ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और एक दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि इसकी टेल जो है वो इस साइड पे प्रेजेंट है। केमिकल रिएक्शन में जिस साइड पे टेल होगी वो उसके रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और दूसरी साइड पे इनको जब हम बर्न करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे हैरो हेड की तरफ है। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो एक एटम है जो हम कहते हैं कि कार्बन को कोल भी है, कार्बन कोयला है। जब हम इसको कोयले को जलाते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है। जब कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ मिलेगा, आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, O2, 2 एटम्स ऑक्सीजन के मिले, ये सॉलिड है कार्बन, ऑक्सीजन जो है वो गैस है। जब हम इन दोनों को बर्न करवाएंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों एटम्स से डिफरेंट होंगी। कार्बन जो है वो एक
ब्लैक कलर का सब्सटेंस है कार्बन, कोयला सॉलिड होता है, ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो कलरलेस गैस होती है, जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं। तो पूरा रिएक्शन जो है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये एक एग्जाम्पल थी केमिकल रिएक्शन की। इसमें जब हम इन दोनों को बर्न करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें मीथेन गैस की एग्जाम्पल है। मीथेन क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें वन कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलते हैं तो मीथेन एक गैस बनती है। इसके साथ जब हम इसको मीथेन गैस को बर्न करवाते हैं, ये जो हम घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं ये भी मीथेन गैस है, कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। जब हम इसको बर्न करवाएंगे तो ये भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ऑक्सीजन के 4 एटम्स मिले। अब यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है इंटीजर 2O2। इसका मतलब क्या है कि ये इंटीजर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2s are 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। यहाँ पे कोई भी इंटीजर नहीं है, यहाँ जहाँ पे कोई भी इंटीजर नहीं होता वहाँ पे हम इसको 1 कंसीडर करते हैं। 1 1s are 1 क्योंकि कार्बन के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 होगा। 1 1s are 1 कार्बन एटम। 1 4s are 4 हाइड्रोजन एटम्स। जब ये आपस में 2O2 4 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मिलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड बनेगा। अब यहाँ पर 1 कार्बन एटम था, वो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन, ऑक्सीजन के 4 एटम्स थे, 2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गए। बाकी जो यहाँ पे H4 और O2 बच गया वो हमारे पास वाटर की फॉर्म में आ गया 2H2O। अब यहाँ पे 2 इंटीजर नज़र आ रहा है। ये इंटीजर जो है ये हमेशा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स बन जाएंगे और ऑक्सीजन के 2 एटम्स, 2 1s are 2, तो ये हमारे पास वाटर बन जाएगा। ये रिएक्टेंट्स हैं मीथेन और ऑक्सीजन। इसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट्स आए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये थी हमारी दूसरी एग्जांपल जिसमें हमने कहा कि जब हम मीथेन को बर्न करवाते हैं इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन बर्निंग ऑफ मीथेन नेचुरल गैस। कार्बन एटम ऑफ मीथेन गेट्स अटैच्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि कार्बन का जो एटम है 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बना सके। वाइल हाइड्रोजन एटम्स अटैचेस देमसेल्व्स विद ऑक्सीजन एटम टू गिव वाटर वेपर्स। हाइड्रोजन जो है वो अपने आप को अटैच कर लेता है 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ ताकि क्या बना सके, वाटर का मॉलिक्यूल बना सके। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जाम्पल है वाटर की। इसमें आपको नजर आ रहा होगा 2 हाइड्रोजन एटम्स ये रहे और 2 हाइड्रोजन एटम्स ये रहे। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम्स। 2 2s are 4 हाइड्रोजन के एटम्स प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स। जब आपस में ये दोनों गैसेस मिलती हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड वाटर में। H2O 2 2s are 4 हाइड्रोजन के एटम्स, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स में हमारे पास 4 हाइड्रोजन के एटम्स थे और 2 ऑक्सीजन के एटम्स। ये 2 1s are 2 ऑक्सीजन के एटम्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ये सारा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बनते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें आपने देखा कि हमेशा जो है वो जब भी रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमेशा रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जहाँ पर देखिए दोनों गैसेस थी, ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। इस तरह के रिएक्शंस को जिसमें नया सब्सटेंस बन जाए और उनकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से मुख्तलिफ हो, इस तरह का रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आपका होम टास्क है क्वेश्चन नंबर 5.42, उसका पार्ट 1, 2 एंड 3 लर्न करना है। इसके अलावा आपने जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं, इसके अलावा मैटर क्या है, ये सब कुछ आप लोगों ने अच्छे से इसको लर्न करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।